वह युवक शायद इसीलिए संन्यास्त भी हुआ था, ताकि वो कह सके कि देखो मैं संन्यास्त हूं, सारा जगत पापी है। संन्यास का मजा ही यही है। उससे तुम्हें बड़ी सुगम सुविधा मिल जाती, सारी दुनिया को निंदा करने की। संन्यास्त होते से ही तुम एकदम शिखर पर विराजमान हो जाते हो। एक क्षण पहले सड़क पर थे, एक क्षण बाद शिखर पर विराजमान हो जाते हो। तुम देखते हो जी दीक्षाएं होती तो कितना शोर शराबा जुलूस निकलता और बड़ी उत्सव मनाया जाता कि कोई सज्जन दीक्षा ले रहे हैं। इसमें उत्सव की क्या बात है? मैं संन्यास देता हूं तो जरा भी आहट नहीं होने देता, क्योंकि आहट की क्या बात है, इसमें उत्सव की क्या बात है? उत्सव तो अहंकार की ही पूजा है। उत्सव का तो मतलब यह हुआ कि तुमने दीक्षा लेने वाले का खूब अहंकार पोषित कर दिया, अभी अकड़ के चलेगा। देखते हैं जैन मुनि हाथ जोड़ के किसी को नमस्कार नहीं करता, कर नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है मुनि और नमस्कार करे। ग्रस्तों को, श्रावकों को, गैर सन्यासियों को नमस्कार करे मुनि। मुनि सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है, नमस्कार नहीं कर सकता। ये तो हद हो गई। और उनसे जो कि निरअहंकार की बात करते हो, ये हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं कर सकते। इन्हें दूसरे में सिर्फ ग्रस्त दिखाई पड़ रहा है, दूसरे में छिपा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। ये सब अहंकार के ही नए नए रूप है, नए नए ढंग है। तो संन्यास्त हो गया युवक। कथा बड़ी मीठी है, कहते कि शायद इसीलिए संन्यास्त हुआ कि ये अहंकार में एक और नया पंख लग जाएगा, एक नया रंग लग जाएगा। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि वो व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता है और व्यर्थ ही अपने कुल की प्रशंसा करता है। उसके कुल में तो कुछ था ही नहीं, कुछ खास बात ही न थी। वो तो साधारण लोग थे, साधारण से भी गए बीते लोग थे। बड़े हीन कुल से वो आया था, बड़ी हीन वृत्तियों वाले कुल से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान से कही। 2500 साल पहले बुद्ध ने जो वक्तव्य दिया उस पर फ्रायड और जुंग को ईर्षा हो। एडलर परेशान होता अगर इस वक्तव्य का उसे पता चल जाता, क्योंकि एडलर ने अभी जो मनोविज्ञान विकसित किया है उसका मौलिक आधार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, हीनता की ग्रंथि। वो कहता है जो लोग जितने हीन होते हैं उतने ही श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। काश उसे बुद्ध की ये कथा पता होती तो उसे ये ख्याल पैदा नहीं होता कि उसने कोई अनूठी बात खोज ली। तुम अगर पुराने शास्त्रों में गहरे उतरो तो तुम चकित हो जाओगे, शायद कोई अनूठी बात खोजने को बची नहीं। होना भी ऐसी चाहिए। कितने अनंत काल से आदमी सोचता रहा है, सब पहलू देख लिए गए, सब परतें उलट ली गई, सब द्वार खोल लिए गए, मगर वहां भी अहंकार का एक खेल चलता है। हर युग कहता है कि जो हमने खोजा वो किसी ने नहीं खोजा, और हर आदमी कहता है कि जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता, मैं मौलिक हूं। ये सदियों से आदमी सोचता रहा है, हजारों वर्षों से आदमी चिंतन करता रहा है। बड़े बड़े मनीषी हुए, बचा कैसे होगा कुछ तुम्हारे लिए मौलिक होने को? जिससे कृष्णमूर्ति के अनुयायी कहते हैं कि कृष्णमूर्ति जो कहते हैं मौलिक है, तो उन्होंने अष्टावक्र नहीं पढ़ा, नहीं तो वो बड़े हैरान हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति का एक भी वक्तव्य नहीं है जो अष्टावक्र वक्तव्य से आगे जाता हो। खैर कृष्णमूर्ति तो शास्त्र पढ़ते नहीं, उनकी जिद है कि वो पुराने शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, चलो उनको क्षमा किया जा सकता है। मगर उनके शिष्य जो दावा करते हैं उनको तो कम से कम इधर उधर देखना चाहिए, इसके पहले कि मौलिक होने का दावा हो। ऐसा एक वक्तव्य नहीं है जो आदमी दे सके जो कि पहले नहीं दिया गया हो। यह हो सकता है कि समय ने बहुत धूल जमा दी हो, दूरी हो गई हो, हम भूल भी गए हो, लेकिन जो भी आज है वो कल भी था, परसों भी था, कल भी होगा, परसों भी होगा। हमारी मूढ़ता वैसी ही है जैसे गुलाब का एक फूल जो आज खिला है वो खिलते ही से कहे ऐसा फूल पृथ्वी पर कभी नहीं खिला। यह सूरज आज उगा है वो कहे कि ऐसा सूरज पहले कभी नहीं उगा। कि रात तारे आकाश में फैले हों और घोषणा करते हैं कि ऐसी तारों भरी रात पहले कभी नहीं हुई। जो आज हो रहा है वो सदा होता रहा है, आज अनूठा नहीं। सूरज के तले नया कुछ भी नहीं। हां बहुत बार बातें खोजी जाती हैं फिर खो जाती, समय की धारा में भूल जाती, फिर खोज ली जाती। इसलिए हर खोज पुनर्खोज है, कोई खोज नई नहीं।
बुद्ध ने कहा, हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। एडलर की पूरा मनोविज्ञान इस वचन में आ गया। तुम देखना, आदमी के व्यक्तित्वों में झांकना, तो तुम पाओगे जहां जहां हीनता की ग्रंथि होती है, वहां वहां श्रेष्ठ होने का भाव पैदा होता है। चोर सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं। चोर बड़ी जोर से कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है भीतर से, हूं तो चोर ही, सिद्ध तो करूंगा, नहीं सिद्ध कर पाऊंगा तो पकड़ लिया जाऊंगा। चोर अगर चुप रहे तो उसे डर लगता है कि मेरी चुप्पी कहीं मेरी चोरी का प्रमाण न बन जाए। झूठ बोलने वाला सिद्ध करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। जो लोग बहुत कस्में खाते हैं, समझ लेना कि वो झूठ बोलने वाले लोग, नहीं तो कस्में नहीं खाएंगे। हर बात पे कसम, कि भगवान की कसम, कि तुम्हारी कसम। जो आदमी कसमें खाता है ये झूठ बोलने वाला आदमी है, क्योंकि इसे सच अपने आप में काफी है ऐसा नहीं मालूम पड़ता। इसे लगता है कसम जोड़ो साथ में, अपने आप में तो कुछ है नहीं। कसम की बैसाखी लग जाए तो शायद झूठ थोड़ा चल जाए। सच बोलने वाला आदमी कसम नहीं खाएगा। कसम का मतलब यह होता है झूठ का तुम्हें पता है, अब तुम झूठ को लीपापोती कर रहे हो, अब तुम किसी तरह से प्रमाण जुटा रहे हो कि सच हो जाए। हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। तुमने दुनिया में देखा, अगर तुम बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की जीवन कथा पढ़ो तो तुम बहुत चकित हो जाओगे। उनमें कोई ना कोई हीनता की ग्रंथि थी, इसलिए वो पदों की तरफ भागे। नेपोलियन की ऊंचाई कम थी, 5 फीट 2 इंच। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यही कारण था। वो हमेशा बेचैन था इस बात से कि उसकी ऊंचाई बहुत कम है। वो दुनिया को बताना चाहता था मेरी ऊंचाई कितनी। वो ये दिखाना चाहता था कि मेरे शरीर से मुझे मत तौलो, शरीर में क्या रखा है, मेरी असली ऊंचाई देखो, मेरे सिंहासन से देखो। उसने दुनिया का सबसे बड़ा सिंहासन बनवाया था ताकि उसके ऊपर बैठ के वो दिखला सके। वो चाहता था सारी दुनिया को जीत लूं ताकि मैं बता सकूं कि मेरी ऊंचाई कितनी। एक दिन वो घड़ी ठीक करना चाहता था, घड़ी जरा ऊंची लगी थी दीवार पर और उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उसका जो अंग रक्षक था उसने कहा, रुकिए महानुभाव, मैं आपसे ऊंचा हूं, मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहा कि चुप, भूल के इस तरह का शब्द मत उपयोग करना, मुझसे ऊंचा, मुझसे लंबा है, ऊंचा नहीं। उसने तत्काल सुधार करवा दिया। लंबाई और ऊंचाई में फर्क होता है। मुझसे लंबा तो जरूर है, लेकिन ऊंचा क्या है, ऊंचा कैसे होगा? मेरा अंग रक्षक और मुझसे ऊंचा। नेपोलियन ने सिद्ध करने की कोशिश की। कहते हैं कि लेनिन जब बैठता था तो उसके पैर बहुत छोटे थे, ऊपर का शरीर तो ठीक था, पैर बहुत छोटे थे। कुर्सी पे लटक जाते थे पैर, उसके जमीन से नहीं लगते थे। इससे वो बड़ा पीड़ित था, वो छिपा के बैठता था अपने पैरों को। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो पैरों की कमजोरी ही उसकी दौड़ थी कि जमा के बता देगा पैर, ऐसे जमा के बता देगा कि कोई भी उखाड़ ना सके। तुम इसे अगर खोजोगे तो पालोगे, दूसरों में नहीं अपने में भी पालोगे। तुम अपने में भी पालोगे कि कौन सी चीज तुम्हें बेचैन किए जा रही, कौन सी बात तुम्हें घाव की तरह खटक रही है, उसी के कारण तुम दौड़ रहे हो। जिसके सब घाव भर गए उसकी कोई पदाकांक्षा नहीं रह जाती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती। उसके जीवन से राजनीति विसर्जित हो जानी चाहिए, हो ही जाएगी। राजनीति का अर्थ ही होता है हीन ग्रंथियों से पीड़ित लोगों की दौड़। राजनीति का अर्थ होता है विक्षिप्तता, एक तरह का पागलपन। धन की दौड़ भी एक तरह का पागलपन है। महत्वाकांक्षा ही पागलपन का सार है, सूत्र पागलपन का महत्वाकांक्षा है। कुछ हो के दिखा दूं, क्यों? क्या तुम नहीं हो? कुछ बन के बता दूं, क्यों? क्या तुम जैसे हो वैसे परिपूर्ण पर्याप्त नहीं हो? विंसेंट वैन गॉग पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार, बहुत कुरूप था, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसकी कुरूपता के कारण ही वो सौंदर्य का आराधक हो गए। उसने बड़े सुंदर चित्र बनाए, सुंदरतम चित्र बनाए। वो चित्रों से सिद्ध करना चाहता था कि मेरी छोड़ो, मेरे हाथ के सौंदर्य को देखो। चेहरा उसका कुरूप था। कुरूप आदमी सौंदर्य में उत्सुक हो गया। तुमने कभी किसी सुंदर स्त्री को चित्र बनाते देखा?
सुंदर स्त्री को कविता लिखते देखा। मैं एक घर में मेहमान था एक बार, एक गांव में, वहां एक कवियत्री सम्मेलन हो रहा था, अखिल भारतीय कवियत्री सम्मेलन। तो मेरे मित्र ने मुझे भी कहा आप भी चलिए, सारे देश की महिला कवित्रियां इकट्ठी हो रही। मैंने कहा तुम जाओ, सिर्फ एक बात मुझे बताना। उनमें कोई एक आध सुंदर भी है? उन्होंने कहा क्यों, आप ऐसा प्रश्न क्यों उठाते? मैंने कहा तुम जाके फिर मुझे बताना। वो जब रात 12 बजे लौटे, मैं तो सो गया था, मुझे आके उठाया। उन्होंने कहा कि मैं रात भर रख नहीं सकूंगा इस बात को। मैंने आपने हैरान कर दिया, उनमें एक भी सुंदर नहीं थी, मगर आपने ये प्रश्न क्यों पूछा था? मैंने कहा प्रश्न इसलिए पूछा था कि सुंदर स्त्री कुछ और करती नहीं, सौंदर्य काफी। असुंदर स्त्रियां कुछ करती देखी जाती, समाज सेविकाएं बन जाएंगी, कवित्रियां बन जाएंगी, चित्रकार बनेंगी, क्योंकि सौंदर्य की कमी है, कुछ खटक रहा है। जो खटक रहा है उसे किसी तरह भरना होगा, तो कुछ करके उसे भर लिया जा सकता है। कुछ और पैदा करके वो जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में आदमी ने किया है वो आदमी का है, स्त्रियों ने कुछ खास नहीं किया। और जिस कारण को वो कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो कारण सुनने और समझने जैसा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्रियां बच्चे पैदा कर लेती, ये इतना बड़ा कृतित्व है। मां बनना, क्या अब और क्या बनाना है? एक मूर्ति बनाने से क्या होगा? एक जिंदा मूर्ति पैदा करती। एक चित्र बनाने से क्या होगा? एक जिंदा तस्वीर पैदा कर दी, एक जिंदा चेहरा पैदा कर दिया, जीवित आंखें, चलता फिरता बच्चा पैदा कर दिया। इससे बड़े सौंदर्य का और क्या जन्म होगा? स्त्रियां तृप्त हैं एक बच्चे को जन्म देके, पुरुष बड़ा बेचैन है। स्त्रियों के सामने वो अपने को जरा असहाय पाता है, वो किसी चीज को जन्म नहीं दे सकता, तो उसकी परिपूर्ति करता है। वो एक मूर्ति बनाएगा, एक चित्र बनाएगा, कविता लिखेगा, काव्य रचेगा, कुछ करके वो सृजनात्मक होता है, सिर्फ इसीलिए ताकि स्त्री के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। वो कह सके मैंने भी कुछ बनाया है। और धीरे धीरे उसने इतनी चीजें बना डाली कि स्त्री बेचैनी अनुभव करती, उसे लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। पुरुष ने इतना बना डाला, तुम चकित होगे। जिन कामों में स्त्रियों को ही खोज करनी चाहिए उनमें भी पुरुष ही खोज करता है। पाक शास्त्र भी पुरुष लिखते हैं, स्त्रियां नहीं लिखती। और दुनिया की बड़ी होटलों के जो बड़े से बड़े भोजन बनाने वाले लोग हैं, रसोई हैं, वो पुरुष हैं, स्त्रियां नहीं। क्यों? स्त्री तृप्त है, पुरुष अतृप्त है। कुछ बात खटक रही, कुछ कम है, कुछ खाली जगह, तो कुछ करके इसे पूरा कर लेना। कुछ भी करने से पूरा नहीं होता, क्योंकि कमी कैसे पूरी हो सकती है? कमी तो स्वीकार करने से विसर्जित होती। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति धार्मिक जगत में प्रवेश नहीं करता, उसकी हीनता नहीं मिटती। वो लाख उपाय कर ले, धन इकट्ठा कर ले, पद इकट्ठा कर ले, प्रतिष्ठा बना ले, कमी नहीं मिटती। तो बुद्ध ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ हैं उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है। वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है। साधु को पता चले कि मैं साधु, कि मैं साधु, कि मैं साधु, तो यह घाव है, यह असलियत नहीं। तुमने कभी ख्याल किया, स्वास्थ्य का तुम्हें कभी पता चला है? बीमारी का पता चलता है। सिर में दर्द है तो पता चलता है, जब सिर में दर्द नहीं होता तब सिर का पता चलता है। अगर दर्द बिल्कुल नहीं तो सिर का पता चलेगा ही नहीं। पैर में कांटा गड़ा तो पैर का पता चलता है, कांटा नहीं है तो पैर का पता नहीं। जब तुम बीमार होते हो तब देह का पता चलता है। इसलिए आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। एलोपैथी के पास वैसी कोई परिभाषा नहीं है। अगर तुम एलोपैथ से पूछो कि स्वास्थ्य की क्या परिभाषा, तो वो कहता है बीमारी ना हो तो स्वास्थ्य। ये बड़ी नकारात्मक परिभाषा हुई। बीमारी से स्वास्थ्य की परिभाषा, बीमारी ना हो। लेकिन आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य का अर्थ है देह का पता ना चले, विदेह भाव रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देह का पता ना चले तो स्वास्थ्य, क्योंकि देह का पता बीमारी में चलता है। ठीक ठीक स्वस्थ आदमी विदेह हो जाता है, इसलिए हमने जनक को विदेह कहा है। अगर परिपूर्ण स्वस्थ हो गए
तो देह का बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि देह है भी, कि मैं देह हूं, ऐसा भी पता नहीं चलेगा। सिर दर्द के कारण सिर का पता चलता, कांटे के कारण पैर का पता चलता। तुमने देखा श्वास में तकलीफ हो तो श्वास का पता चलता, नहीं तो श्वास चल रही वर्षों से, उसका पता ही नहीं चलता। पेट में पाचन होता है, इतना काम चलता है, खून बनता, मांस मज्जा बनती, पता ही नहीं चलता। हां, जरा सी तकलीफ हो जाए तो पता चलता है। बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठता का यह अनिवार्य लक्षण है कि उसका पता ना चले। साधु वही जिसे साधु होने का पता ना चले। सत्य उसी को मिला जिसे मिलने का भी पता ना चले, सहज हो। यह भिक्षु बुद्ध सदा ऐसा कहते थे। जब भी किसी का प्रश्न उठता था तो वो सदा उसके अतीत जन्मों को भी ख्याल में लाते थे। बुद्ध की अनिवार्य प्रक्रियाओं में वो भी एक प्रक्रिया थी। जब भी वो किसी आदमी को देखते तो गौर से उसकी श्रृंखला को भी देखते, क्योंकि बुद्ध कहते जो आज हो रहा है उसके बीज कल रहे होंगे, उसके बीज परसों रहे होंगे। फसल आज कट रही है तो आज ही थोड़ी बीज बोए होंगे, बीज तो जन्मों जन्मों में बोए होंगे। तो वो कहते कि ये भिक्षु न केवल ऐसा करता आज घूम रहा है, पहले भी ऐसा ही करता था। ये इसके जन्मों जन्मों की आदत है। हर आदत के पीछे आदत होती है, हर आदत के पीछे पुरानी आदतें होती, आदत के पीछे आदत का क्यों लगा होता है। तो हम जो भी कर रहे होते हैं वो आज ही अचानक नहीं कर रहे होते, उसके पीछे करने की बड़ी श्रृंखला होती। इसलिए तुम अगर उसे आज ही बदलना चाहो, छोड़ना चाहो तो न छोड़ सकोगे जब तक तुम पूरी श्रृंखला को समझ के न छोड़ने को राजी हो जाओ। एक आदमी सिगरेट पी रहा है, हम उससे कहते हैं छोड़ दो, वो भी जानता है कि बुरा है और वो कहता है छोड़ना भी चाहता हूं, छूटती नहीं। तुम श्रृंखला नहीं देख रहे हो। सिगरेट पीने के पीछे श्रृंखला होगी बहुत सी और बातों की। उन सारी बातों का जब तक बोधपूर्वक विश्लेषण ना हो, जब तक ये जागरूक ना हो जाए, तब तक सिगरेट न छूटेगी। ये तो ऐसे ही जैसे कोई आदमी फूल को काट दे और वृक्ष तो बना रहे, फिर फूल आ जाएगा, शायद पहले फूल से बड़ा फूल आ जाएगा, क्योंकि वृक्ष भी जवाब देगा। तुम पत्ता काट दो, पत्ते काटने से क्या होगा, एक पत्ते की जगह 3 पत्ते आ जाएंगे। तुम शाखा काट दो, वृक्ष बदला लेगा, वृक्ष 2 शाखाएं पैदा कर देगा। आखिर उसको भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे जल्दी से मान ले हर किसी की एक आदमी शाखा काट गए और वो चुपचाप हो जाए, फिर शाखा ना होगा तो क्या जिएगा, खाक जिएगा। संघर्ष करना होगा, वो 2 शाखा पैदा करेगा कि काटने वाले को अब काटना हो तो दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 काटो तो 4 पैदा करेगा। इसलिए तो माली जब वृक्ष को घना करना चाहता है तो काटता है, कलम करता है, क्योंकि जैसे जैसे काटता है वृक्ष घना होता जाता है। अगर तुम्हें बड़ा फूल चाहिए तो जिस वृक्ष पे 100 फूल लगते 99 काट दो, एक को छोड़ दो, तो वृक्ष 100 ही फूलों में जो रस बहाता वो एक में ही बहा देगा। वो जवाब देगा, वो कहेगा कि समझा क्या है। अगर तुम्हारी कोई आदत है तो उसके पीछे श्रृंखला है, उसकी जड़ें हैं, पत्ते हैं, डालें हैं, वृक्ष हैं, और जड़ें छिपी हैं भूमि के अंतर्गर्भ में। ऐसे ही मनुष्य के पिछले जन्मों में मनुष्य की जड़ें छिपी हैं। तो बुद्ध सदा कहते थे कि आज ही ऐसा करता है, ऐसा नहीं। आज ही तो कैसे करेगा, अकस्मात कुछ भी नहीं होता, अनायास कुछ भी नहीं होता। सब चीजें सकारण है, उनके पीछे कारण की श्रृंखला है। पहले भी ऐसा ही करता था, जन्म जन्म इसने ऐसे ही गंवाए। जितनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है, उतनी शक्ति से यह कभी निर्वाण का अधिकारी हो गया होता। भिक्षुओं, इससे सीख लो, दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं अपना ही अहित है। क्योंकि दूसरों की निंदा में तुम जो शक्ति व्यय कर रहे हो उससे कुछ भी तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं। और जो शक्ति गई गई, व्यर्थ गई, उसका कुछ सृजनात्मक उपयोग करो। जितनी बात तुम निंदा करने में व्यय कर रहे हो उतने में भजन भी हो सकता था, उतनी ही शक्ति से ओंकार का नाद भी हो सकता था। जितनी देर तुमने गालियां दी उतनी देर जप भी हो सकता था। और जिस हाथ की ऊर्जा से तुमने किसी पे पत्थर फेंका, वही हाथ की ऊर्जा माला के मन के भी फेर सकती थी। ऊर्जा तो वही है, ऊर्जा में तो कोई भेद नहीं है। मैं एक उल्लेख पढ़ रहा था, एक मनोवैज्ञानिक
एक मित्र से मिला और मित्र को अल्सर हो गए। मित्र एक राजनीतिज्ञ है। अब राजनीतिक को अल्सर ना हो, यह बड़ी कठिन बात है। तो मनोविज्ञान ने कहा तुम ऐसा करो, निक्सन का तुम्हारा जो विरोध है वही इस अल्सर का कारण है। वो निक्सन विरोधी था, वो निक्सन को उखाड़ने में लगा था। तो तुम एक काम करो कि तुम रोज रात एक तकिए पर बड़े बड़े अक्षरों में निक्सन लिख लो, फोटो लगा दो निक्सन की, और मारो, अच्छी पिटाई करो। जब तुम्हारा मन भर जाए तब सो गए। इससे काफी राहत मिलेगी। नहीं तो तुम्हारे भीतर घुमड़ता रहता, वही अल्सर बन रहा है। वो राजनीतिक घासा उसने कहा तुमने समझा क्या? ये मुझे पता है कि तकिया निक्सन नहीं है। मैं तो असली निक्सन को जब तक न पीट लूं तब तक तृप्ति नहीं हो सकती। अल्सर रहें कि जाएं। तकिया तकिया है, तुम किसको धोखा दे रहे हो? तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा फिर ऐसा, अगर ऐसे ही है तो फिर लकड़ी काटना शुरू कर दो। ये बात आई गई हो गई। 4 महीने बाद संयोग की बात, उस राजनीतिक ने लकड़ी तो काटी भी नहीं, लेकिन 4 महीने बाद किसी मित्र के साथ पहाड़ पर विश्राम को गया और उस पहाड़ी स्थान पर जहां वे रुके थे ना बिजली का इंतजाम था ना कुछ, तो लकड़ियां काटनी पड़ी। लकड़ियां काट के ही घर को गर्म भी करना, पानी भी उबालना, खाना भी बनाना। तो उसने लकड़ियां काटी। 1 महीने पहाड़ पर था, लकड़ियां काटता रहा। जब लौट के आया और डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा चमत्कार, तुम्हारे अल्सर खो गए। तब उसे याद आया कि उस मनोवैज्ञानिक ने, मेरे मित्र ने कहा था कि फिर लकड़ियां काटने लगो। तो लकड़ियां काटने से अल्सर कैसे खो गए? ऊर्जा तो वही है। अगर भीतर घूमती रहे तो अल्सर बन सकती है, बाहर निकल जाए तो लकड़ी काट सकती है। तुम्हारे पास ऊर्जा एक ही है, इससे तुम गाली देते हो, इसी से तुम प्रभु स्मरण करते हो। यही ऊर्जा धन की तलाश में जाती, यही ऊर्जा ध्यान की तलाश करती, यही ऊर्जा संसार बनती, यही ऊर्जा निर्वाण बन जाती। इसलिए बुद्ध ने कहा इतनी शक्ति अगर इसने अपनी खोज में लगाई होती तो अब तक भगवत्ता को उपलब्ध हो गया होता, भगवान हो गया होता। इससे कुछ सीख लो, अपने पर दया करो। बुद्ध सदा कहते थे अपने पर दया करो, वो नहीं कहते थे दूसरों पर दया करो। दूसरों पर तुम कैसे दया करोगे जब तक अपने पर ही दया नहीं की? जो आदमी अपने पर ही नाराज है वो इस पूरे संसार पर नाराज रहेगा, और जो आदमी अपने पर दया करता है वो किसी पर नाराज ना रहेगा। जिसने अपने को प्रेम करना सीख लिया वो सारे संसार को प्रेम करना सीख लेगा। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि अपने को प्रेम करो, अपने पर दया करो। तुमने अपनी खूब हानि की है, और अक्सर तुम सोचते हो दूसरों की हानि कर रहे हो, तभी तुम अपनी हानि कर रहे होते हो। तुमने जो जो पत्थर दूसरों पर फेंके वो तुम्हारी छाती में ही चुभ गए, और तुमने जो तीर दूसरों को मिटाने के लिए चलाए उन्हीं का विष तुम्हें खाया जा रहा है। तुमने जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदे उन्हीं में तुम गिर गए हो। इस जगत में तुम जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदते हो वो अंततः तुम्हारी ही कब्र सिद्ध होते। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो। मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। अगर तुम अपनी ऊर्जा का सम्यक उपयोग कर लो तो मित्र, असम्यक उपयोग करो तो शत्रु। उस युवक ने बड़े क्रोध से कहा कोई दान ना दे तो हम कैसा भाव रखें? उसको लगा होगा क्या फिजूल की बात कर रहे हैं, कोई दान ना दे तो हम कैसा भाव रखें? जैसे कि दान देना दूसरों का कर्तव्य ही है, देना ही चाहिए। तुमने देखा कभी भिखारी दरवाजे भाग खड़ा हो जाता है, अगर न दो तो तुम्हें पापी समझता है, न दो तो वो इस तरह जाता है कि जैसे तुमसे जैसा जघन्य अपराधी उसने कभी नहीं देखा। जैसे कि ये तो बड़ी कृपा थी उसकी, उसने तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगी, तुम पर बड़ा अनुग्रह किया था उसने। धीरे धीरे लोग भिक्षा मांगने तक को तुम पर अनुग्रह कर रहे हैं ऐसी धारणा बना लेते। कोई दान ना दे तो हम कैसा भाव रखें, कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें, और कोई हमें दान ना दे और दूसरों को दे तो हम कैसा भाव रखें। उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। जब तुम्हारे अनुकूल हो तुम्हारा गुरु तो भगवान, जब तुम्हारे प्रतिकूल पड़ जाए तो फिर कैसा भगवान?
इधर मुझे रोज ऐसे मौके आते। अगर मैं जो कहूं वो तुम्हारे अनुकूल पड़ता हो, तुम बड़े खुश। तुम मुझसे खुश नहीं, तुम इस बात से खुश कि तुम्हारे अहंकार के अनुकूल पड़ गई कोई बात। और निरंतर मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी जो तुम्हारे अहंकार के अनुकूल नहीं पड़ सकती, नहीं पड़नी चाहिए। वो तो भूल चूक से कोई बात तुम्हारे अहंकार के अनुकूल पड़ जाती। संयोग की बात समझना, वो प्रयोजन नहीं था। यहां इतने लोग बैठे तो किसी के अनुकूल पड़ जाती, मगर प्रयोजन तो यही कि तुम्हारा अहंकार सब तरह से भस्मीभूत हो जाए, धूल धूसरित हो जाए, खंडित हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर कभी उठ ना सके, निष्प्राण हो जाए। तो जब भी तुम्हें चोट लगती तो नाराज हो जाते। तुम्हारी नाराजगी में फिर कौन गुरु? फिर कोई गुरु नहीं। उस दिन उसने भगवान को भगवान भी नहीं कहा। मनुष्य की श्रद्धाएं कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि में बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। बुद्ध ने कहा तुझे देना ही चाहिए किसी को, ऐसा नहीं। उनकी जितनी श्रद्धा, उनकी जितनी भक्ति, उस हिसाब से देते हैं। उनके पास कितना है उस हिसाब से देना चाहिए, यह भी सवाल नहीं। तू कौन है इस तरह के सवाल उठाने वाला? किसी के पास करोड़ है और 1 पैसा देता है तो तू ये नहीं कह सकता कि कृपण है, क्योंकि करोड़ रुपए और 1 पैसा देता है। 1 पैसा दिया, इतना भी क्या कम है? इसके लिए भी अनुग्रहित होना चाहिए कि उसने 1 पैसा भी दिया। न देता तो कोई कानूनी अधिकार थोड़ी है उसके ऊपर। 1 पैसा भी दिया तो बहुत है। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है, वो एक द्वार पर भिक्षा मांग रहे और उस द्वार का दरवाजा खुला और गृहिणी ने कहा आगे हटो, तो वो आगे हट गए। पास का एक पड़ोसी ब्राह्मण ये देख रहा है। दूसरे दिन फिर उसी द्वार पर उन्होंने भिक्षा मांगी। वो स्त्री अब तो बहुत ही गुस्से में आ गई। वो कचरा साफ करके कचरा फेंकने जा रही थी, उसने सारा कचरा बुद्ध पे फेंक दिया और कहा कि तुझे कुछ बुद्धि नहीं, समझ नहीं, कल मैंने भगाया फिर आ गया, अब ये ले। बुद्ध आगे बढ़ गए। अब उस तो ब्राह्मण को भी दया आई इस पर। ऐसे दया कारण नहीं थी, आनी नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण तो बुद्ध पर बहुत नाराज थे, मगर उसे दया आई कि बेचारा, मगर ये है क्या बात? कल इसने हटा दिया, मैंने सुना, और आज इस पर कचरा भी फेंक दिया। ये है कैसा आदमी? और जब उसने तीसरे दिन फिर बुद्ध को उस दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो घबराया। उसने कहा अब तो वो स्त्री कहीं आग अंगारा ना फेंक दे या कोई और तरह की चोट ना कर दे। वो आया, उसने कहा कि वहां से आपको समझ नहीं है, 3 दिन से देख रहा हूं। पहले दिन उसने इंकार करके हटा दिया अपमान पूर्वक, आप चुपचाप चले गए। दूसरे दिन कचरा फेंका, आज आप फिर आ गए। कचरा फेंका तब आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं? बुद्ध ने कहा उससे ही तो ख्याल आया कि चलो कुछ तो दिया, कचरा दिया। पहले दिन भी तो कुछ दिया था, नाराज हुई थी, वो भी तो कुछ देना है। अन्यथा नाराज होने का भी क्या कारण है? कुछ ना कुछ लगाव होगा। नाराज ही सही, जो आज नाराज है कल शायद ना नाराज भी रह जाए। आदमी बदलते। और वो ब्राह्मण तो चकित रह गया। उस स्त्री ने दरवाजा खोला, उसने भी चौंक कर देखा। उसने कहा भिक्षु, कल कचरा फेंका, तुम्हें समझ नहीं आया? बुद्ध ने कहा समझ में आया। इतनी मेहनत की कचरा फेंकने की, तो किसी दिन शायद कुछ मिल ही जाए। उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन वो भोजन ले आई। तो बुद्ध कहते थे कोई कुछ ना भी दे तो भी धन्यवाद देना, क्योंकि किसी पर हमारा कोई अधिकार तो नहीं है। दिया तो धन्यवाद, नहीं दिया तो धन्यवाद। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। ऐसी भाव दशा चाहिए। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, और उस युवक से कहा कि अगर दूसरों को देते हैं तो तुझे क्या परेशानी, किसी को तो दिया। अगर तू दूसरों का खान पान देख के सहन नहीं कर सकता कि दूसरा भोजन मिल गया तुझे नहीं मिला, दूसरे को वस्त्र मिल गए तुझे नहीं मिले, तो एक बात तू पक्की समझ कि दिन या रात तुझे कभी भी समाधि उपलब्ध न हो सकेगी। तू कभी समाधान को उपलब्ध ना होगा। तेरे जीवन में कभी ध्यान की किरण न उतरेगी। ध्यान की किरण उनके जीवन में उतरती है जो सब भांति संतुष्ट है, जो कहते हैं जो है शुभ है, जैसा है शुभ है। सुख में दुख में, सफलता असफलता में, हार जीत में
जो कहते हैं जो है ठीक है, शुभ है, उनके जीवन में समाधि फलती है। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, असंतोष की मनोवृत्ति, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। इस सूत्र में बहुमूल्य बात है। अगर तुम ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हो तो संतोष की भूमि तैयार करो। ध्यान की खेती संतोष की भूमि में ही फलती है, लगती है। खूब सिंचो संतोष से प्राणों को, ताकि असंतोष जड़ से नष्ट हो जाए। यस्त चातम समुच्छिन्नम मूल घंचम समूहतम, आमूल से उखाड़ दो असंतोष को। सवे देवा वा रत्तिम वा समाधि अधिगच्छति, फिर दिन और रात ना देखेगी समाधि, कभी भी आ जाएगी, कभी कभी आ जाएगी, हर कभी आ जाएगी। ध्यान लगने लगेगा, पहले झलकें आएंगी, फिर लहरें आएंगी,